ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੰਜੁਮ ਮੋਦਗਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਚਰਚਾ हुई? सब तो पहला वर्डिंग की सी जदों ही वो एंटर? पहले उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं और जो मेरी पूरी फैमिली के एफर्ट्स रहे हैं, मेरे दादाजी और पूरी फैमिली का सपोर्ट जो रहा है, तो उन्होंने वो सब अप्रिशिएट किया। उन्होंने पूछा कि मैंने कैसे शूटिंग शुरू करी थी और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रहा चंडीगढ़ का और मेरी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, तो ये सब उन्होंने अच्छे से पूछा। तो कोई होर भी गलबात हुई जिमें इस तो इलावा कोई सियासी चर्चा या स्पोर्ट्स नू लैके ही सिर्फ चर्चा की उन्होंने? वही मतलब वो पूछ रहे थे कि जैसे जब से 9 साल पिछले 9 साल से क्या क्या इम्प्रूवमेंट रहा है, वो हमने एक्टिवली गेम में हैं तो देखा है कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है और आगे क्या पॉलिसीज़ बेटर हो सकती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या खर्चा रहता है, क्या कितनी ज़मीन चाहिए, उन्होंने सब वो जाना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ गवर्नमेंट का सपोर्ट किस तरीके नाल जड़ा? हाँ जी, हमने काफ़ी बताया उन्हें कि पहले कैसी चीज़ें थी और कैसी बेटर हुई हैं, तो फिर उन्होंने भी अच्छे से जानने की कोशिश की। तो कोई चर्चा हुई है किसी या चाहे स्पोर्ट्स नू लैके या फिर सियासी कैंपेन दे विच शामिल होने नू या कोई ऑफर किया उन्होंने? नहीं, ऐसे कैंपेनियरों ने बस यही कहा था कि हम आसपास के लोगों को भी और जागरूक करें कि और क्या क्या गेम्स के लिए हो रहा है और उनकी जितना भी और हेल्प कर सकें आसपास के लोगों को यहाँ की पॉलिसीज़ बनाने में और लोगों को जागरूक करने में कि जो हमारे लिए स्पोर्ट्स गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स के लिए कर रही है, तो हम वो और अवेयरनेस करें लोगों को। मतलब लोगों को तुसी अवेयर करोगे स्पोर्ट्स तो इलावा समाजिक सुधार किस तरीके नाल किया जा सकता, मतलब तुसी वो चीज़ां वल हुण ध्यान दोगे? हाँ जी, वो तो हमारा आई थिंक किसी भी सिटीज़न का वैसे ही वो रहता है कि हम एज एन एथलीट तो हम जो काम कर रही हैं और जो हम अपनी कंट्री के लिए और भी जो काम कर सके अपने घर के लिए, अपने सिटी के लिए, वो तो हमारा आई थिंक ड्यूटी है एज एन आइडल। हम जितने रिस्पॉन्सिबल रहे उतने लोग हमें देख के और रिस्पॉन्सिबल रहे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੁਮ ਮੋਦਗਿਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? आई थिंक मैं पहले भी काफ़ी अपना सोशल मीडिया यूज़ करके ये करते आई हूँ और आगे भी करूँगी। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਘਰੇ ਆਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। अभी तो मैं एक्टिवली गेम कर रही हूँ, बट जब मैं अपनी गेम से रिटायर होंगी तब मैं देखूँगी उसके बारे में, बट अभी उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ? चंडीगढ़ की बेसिकली अभी पॉलिसी बनने वाली है, उसके बारे में बात कर रहे थे और कैसे जो शूटिंग रेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या ज़रूरतें हैं उनके बारे में बात करी। हमने हिमाचल के बारे में बात करी क्योंकि हमारा भी गांव हिमाचल में है और उनका भी गांव हिमाचल में है, तो बस इसलिए हम हिमाचल और चंडीगढ़ की बातें कर रहे थे। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅੰਜੁਮ ਮੋਦਗਿਲ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੰਜੁਮ ਮੋਦਗਿਲ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।